हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 11 स्टडीज़। तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के चैप्टर 1 की और फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब इसमें चार कंडीशन दे रखी हैं और कहा है कि इसको इक्विवेलेंट साबित करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट है ए सबसेट ऑफ बी। तो हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए सबसेट बी। हम इसको लेट कर रहे हैं कि जो ए है वो सबसेट है बी का। ठीक है, फिर हम करते हैं अगर अगर हमने लेट किया है तो क्या होगा। दिस मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन इन है ये इन बी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ए जो सबसेट है बी का, मतलब जो ए के एल जितने मतलब ए में 1 2 3 आ रहा है तो बी में भी 1 2 3 आ रहा है, इसका मतलब होता है सबसेट। ठीक है, तो ये हो गया। अब लिखेंगे सो ए हैज़ नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम बी। मतलब इस लाइन का मतलब ये है, मान लो कि ए में, रुक जाओ मैं इसको इस पेज पे रफ दिखा देता हूँ। मान लो कि ए में हमें दे रखा है 1 2 3 और बी में दे रखा है 2 3 और 4। 1 2 3 4 दे रखा है। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 उसमें चले जाएगा, बस एक हमें ये देखना होता है सबसेट में कि ए के एलिमेंट्स इसमें है नहीं है दिख रहे होंगे आपके 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये था, ये मतलब इसका इतना ही। तो बस हमें लास्ट में ये साबित करना है कि सारे करेक्ट हैं या नहीं है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि दे रखा है हमको a माइनस बी इक्वल्स टू 5। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये तो एम्प्टी सेट हो गया, आप खुद ही दिख रहा होगा। दिस मीन्स ऑल दिस मीन्स ए हैज़ नो एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम बी। इसका भी तो ये मतलब हुआ कि ए जो है वो मतलब ए को अगर हम ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो बी को माइनस करेंगे वही सेम ही तो आएगा, दोनों का मतलब यही तो मतलब हो गया, डिफरेंट फ्रॉम बी। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। मतलब इसका यही तो मतलब हुआ कि जितने भी ए में एलिमेंट्स है वो सारे बी में भी प्रेजेंट है। तो इसको मैं ऐसे ले सकते हैं, सो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। यही तो आएगा, मतलब जो ए के अगर हम ए बी का क्या वो नहीं सब मतलब वो करेंगे यूनियन तो बी तो निकलेगा। ये देखो इसके हिसाब से जैसे हमने ए को 1 2 3 किया था, बी में 1 2 3 4। अब यूनियन में क्या होता है, जो मतलब सबको एक ही बार लिखना होता है, क्या आएंगे 1 2 3 4, यही तो आएगा। बस मतलब ये हम ना ये देखते हैं कि दोनों में कौन कौन से सेम है। 1 सेम था, 2 सेम था, 3 सेम था और 4। मतलब जो सेम होते हैं ना उसको बस एक ही बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते। इस यूनियन का मतलब ये होता है। तो इसमें क्या निकलेगा 1 2 3 4 बी निकलेगा इसका मतलब। ठीक है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो और ये देखो, आपको देखो थर्ड क्वेश्चन आपने देखा होगा, जब मैं थर्ड पार्ट दिखाता हूँ क्या दे रखा है, कहाँ गया ये रहा। थर्ड पार्ट दे रखा है ए यूनियन बी इक्वल टू बी। हाँ ये बात सही है इसकी। अब दूसरे में कह रखा है उसने कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। कुछ दोनों में अंतर दिख रहा है आपको। यहाँ पे ए यूनियन बी आया, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, लेकिन इसका भी आ रहा है इसका ही आ रहा है, लेकिन आपको कुछ और अंतर दिख रहा है इसमें, क्योंकि सेकंड का क्या आंसर आया, यही आया है ना। और फर्स्ट का क्या आंसर आया, यही आया है। ये दिख रहा है आपको, सीक्वेंस में दिख रहा है ये। मतलब ये देखो, फर्स्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि इसका मतलब यही तो है कि ए मतलब ए के जो सारे बी में प्रेजेंट है, और अगर माइनस करेंगे तो एम्प्टी सेट ही निकलेगा ना। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये सेम है ये सेम है। अब ये जो ये तीसरा पार्ट निकला है देख रहा होगा आपको, ये थर्ड पार्ट क्या दे रखा है अपन को, थर्ड पार्ट दे रखा है हमको ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी एंड
फोर्थ पार्ट यही मतलब इसी के साथ ही करा देता हूँ, ए यूनियन बी इक्वल टू ए। दिख रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन कहते हैं, सॉरी इसको, सॉरी। अब ये देखो दोनों में इंटर मतलब कुछ तो सेम है ही। अब देखो इसको हम कैसे ले सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, दिस मीन्स all elements of A are in B, so the common elements of A and B must be the elements of A, है ना। मतलब कि मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो ए में भी तो प्रेजेंट होंगे, हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो इनमें कैसे लिख सकते हैं, सो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, हो गया 10। फिर ये मतलब चारों का एक साथ मिला के है, ये चारों का, ये 1 2 3 4 था ना, ये चारों का मिला के लिखेंगे 10 1। फिर ये वाला साइन लगाएंगे, मतलब इसका मतलब होता है इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, मतलब चारों इक्वल है 10। मतलब एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, ये दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट वाले में क्या था, ए माइनस बी एम्प्टी सेट, फिर सेकंड में भी यही आ गया, क्वेश्चन बन के आ गया, फिर इसका ये आया, फिर यही क्वेश्चन बन के आ गया, फिर इसका ये आया, अब यही क्वेश्चन आ गया, मतलब घूम फिर के, और ये आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे आ गया, बस हैंस प्रूव्ड। दस ऑल द 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, वेलेंट, हो गया ये देखो हो गया। एक बार आप मतलब ना नोटबुक में राइट डाउन कर लो, ये एक बार दिखा देता हूँ, पॉज कर लीजिए आप वीडियो को और लिख लीजिए नोटबुक में, ये देखो ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन मैं ना वहाँ शो करने के बजाय डायरेक्ट दिखा देता हूँ, इसमें ना टाइम वेस्ट होता है मेरा, ठीक है। मतलब और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। फिर ये देखो मैं बुक साइड साथ में खोल के बैठता हूँ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, शो दैट इफ़ A is a subset of B then C minus B सबसेट ऑफ C माइनस A। तो हमें ये प्रूफ करना है फिफ्थ क्वेश्चन में, चलो फिर करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं आंसर नंबर 5। तो आंसर नंबर 5 में गिवन क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और फिर हमको क्या लिखना है, टू प्रूव C माइनस B सबसेट ऑफ C माइनस A। फिर हम ना लेट करते हैं, मतलब कि मैं एक बार दिखाता हूँ, देखो लेट एक्स जो है, हम लेट एक्स को लेट करते हैं, और वो जो है ना बिलोंग करेगा C माइनस बी से, ठीक है। ये सी है, ये सी है, सबसेट मत समझ लेना, ये सी है, सी ठीक है, C माइनस बी से। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू C एंड एक्स बिलोंग्स टू B भी करेगा। मतलब इसी को हम देखेंगे तो ये जो एक्स है वो C से ही बिलोंग करेगा, वो B से ही बिलोंग करेगा। अब एक्स बिलोंग्स टू C, और फिर हम इसको वैसे भी देख सकते हैं, एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू A। अभी ये इस वाले का दिख रहा हूँ, मैं इस वाले को देख रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको, इस वाले को मैं इस वाले को देख रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये देखो एक्स जो है, ये एक्स जो दिख रहा है ये इसको C को बिलोंग कर रहा है, और ये एक्स फिर A को भी तो बिलोंग करेगा। मतलब पहले मैंने ये फर्स्ट वाला इसका निकाला, C माइनस बी का निकाला, इतने का निकाला ये, फिर मैंने इतने का ये निकाला, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स मतलब इसी को, ये वाले को, ये जो है ना, ये पार्ट जो है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू C माइनस A लिख सकते हैं, जैसे हमने इसको लिखा था, ये भी लेट कर लिया हमने। तो क्या हम इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, मतलब ये देखो अब मैं जैसे दिखाता हूँ, जब हमने एक्स को A बिलोंग कर लिया है तो फिर हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस A। जब मैंने इसको A और B में बिलोंग कर लिया है तो हम इसको A की जगह ये पुट कर देते हैं और B की जगह वो पुट कर देते हैं, हैंस प्रूव्ड, दोनों सबसेट में निकला है, हैंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1। मतलब ये 1 से हुआ है, A को हमने ये लेट किया और B को ये, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब ये वाला तो हो गया है, अब 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोगों को 6th क्वेश्चन दिख रहा होगा ये वाला, एज्यूम दैट पी ए इक्वल टू पी बी शो दैट ए इक्वल टू बी, ठीक है। मतलब हमको ये सब लेके शो दैट करना है A इक्वल्स टू बी, तो कर लेंगे, ठीक है। सोल्व करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर 6 था ये। तो सबसे पहले देखते हैं क्या आ रहा है, मतलब हम x को a मान सकते हैं। लेट x बिलोंग्स टू a एंड x इज अ एलिमेंट ऑफ सेट x एंड x इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a। मतलब इसमें मैंने ये लिखा है जो x है, मतलब ना हमने एक सेट मान लिया x को हमने a मान लिया, तो ये सेट हो गया ना। अब इसका सेट क्या होगा, x ही होगा, और क्या हो सकता है, कुछ नहीं। तो सिंस अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पी ए, मतलब पावर सेट ऑफ a लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, जब क्वेश्चन में गिवन है, ये दिख रहा है क्वेश्चन आपको गिवन है पी ए इक्वल्स टू पी, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पी ए। अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू पी बी भी तो लिख सकते हैं इसको हम से, वो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है ना ये, तो पी बी, सिंस वी हैव गिवन दैट पी ए इक्वल्स टू पी बी, देन x इज अ सबसेट ऑफ b। मतलब x जो वो ए का सबसेट तो हमने लेट किया था, लेकिन यहाँ पे निकल के आया ना, हम पी बी को पी ए भी तो लिख सकते हैं। अब जब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ये सबसेट हो गया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। अब लेट करते हैं y इज अ सबसेट ऑफ b। अब हमने y को लेट कर लिया, यहाँ पे हमने x लेट किया था, हम इधर नहीं, सो बिलोंग्स था, ये बिलोंग्स टू है, यहाँ हमने x को किया था, यहाँ y को कर लेते हैं। तो y भी हो वो सबसेट हो गया b का। तो फिर y को हम कैसे लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू पी बी, तो पी बी भी तो लिख सकते हैं। हाँ क्यों नहीं लिख सकते, अब खुद ही बताओ ना। जब हम इसको x को पी ए लिख सकते हैं, तो इसको हम पी बी क्यों नहीं लिख सकते, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना ये, इसलिए लिख सकते हैं। और फिर y बिलोंग्स टू पी ए सिंस पी ए इक्वल्स टू पी बी, दिख रही होगी आपको, हाँ दिख रहा है, पी ए इक्वल्स टू पी बी। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी ए इक्वल टू पी बी। अब हम पी बी हमारा था यहाँ पे था, तो हम इसको पी ए भी तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो क्या हो गया, एक्स जो है वो सबसेट हो गया ए का, और वाई बिलोंग्स टू ए सिंस बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये हम इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन a इक्वल्स टू बी, हैंस जस्टिफाइड। अब ये देखो, एक नोटबुक में लिख लो अच्छे से, और वीडियो शायद लंबी हो जाएगी। कोई नहीं, आज 15 मिनट की कर देते हैं, देख लेंगे सब। ये देखो, ये 5th वाला था और ये 6th वाला है। अब 7th की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन का हमारा ये रहा। तो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ए इज यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, सबसे चलो स्टार्ट कर दे फिर करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर नंबर 7, ये तो लिखना ही है। तो सबसे पहले टू प्रूव लिखते हैं, चलो। टू प्रूव से गिवन तो आप सब लिख ही लोगे, फिर हम लेट करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। टू प्रूव पी ए यूनियन पी बी इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी। ये दिख नहीं रहा कि ये लो, ये कैमरा, मतलब मैंने सेट तो मंगाया था अमेज़ोन से, पर वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे शेलरशिप्स नहीं आ सकते। आप भी ट्राई करके देखो, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं दिखा रहे वो। लेट ए इक्वल्स टू 1, मतलब हम लेट कर रहे हैं, ये हम मानते हैं कि ए में हमको 1 दे रखा है और बी में हम लेट करते हैं हमें 2 दे रखा है, ठीक है। ये बस हमने लेट किया है। तो पी ए के सबसेट, पी ए के क्या होंगे, पी ए को पावर सेट्स क्या होंगे पी ए के, मतलब पावर सेट्स ऑफ ए क्या होगा, एम्प्टी सेट हो गया एक तो, और एक 1 हो गया। और पी बी के बताओ कमेंट में। हाँ, एक एम्प्टी सेट हो गया और एक 2 हो गया। फिर पी ए यूनियन पी बी हमको निकालना है ना। ये मतलब पी ए यूनियन पी बी क्या होगा, अगर हम इनको देख के करते हैं, पी ए यूनियन पी बी क्या होगा। यूनियन में क्या होता है, मतलब एक तो जो सेम होते हैं उनको हम एक ही बार लिखते हैं, और जो दे रखा होता है वो सारा सारा वही उतारते हैं। एक तो एम्प्टी सेट हो गया, एक हमें 1 दे रखा है, एक हमें 2 दे रखा है ना। बस ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और फिर हम एंड नेक्स्ट, मतलब दूसरे के लिए, ये यहाँ पे दे रखा है ना पी, ये दिख रहा होगा पी ए यूनियन बी आपको दे रखा है, ये इसके लिए। एंड नेक्स्ट पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं,
मतलब ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी अंदर का निकालो, ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 P 1 2, ये ऐसे रोस्टर फॉर्म ऐसी होती है, मैं खुद ही भूल गया, 1 2। अब ये P 1 2 यहाँ पे भी तो इसका ये मतलब, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो 5 1 2, फिर 1 2, बस हो गया। हैंस मतलब अब ये दोनों मैच कर रहे हैं, आप खुद ही देखो, 0 1 2 तो आ रहा है, 1 2 नहीं आ रहा। हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, PA यूनियन PB इज नॉट इक्वल टू, इस साइन का मतलब, इस साइन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, इट नॉट इक्वल टू PA यूनियन B, हो गया। हैंस जस्टिफाइड। तो ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो गई है, फिर ज़्यादा लंबी मैं करना नहीं चाहता, उससे ना मतलब एक तो अपलोड भी लेट होती है, उस पर मैं अपना टाइम भी बर्बाद कर देता हूँ फालतू का। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को। व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, बस सब्सक्राइबर कम है। ओके, थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेंगी, तब तक के लिए ये वीडियो देखो और अच्छे से समझो। ओके बाय।